हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रथमेश है और मैं आज आपको सेकेंड ईयर का सिविल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, वो है बर्नौलीज़ थ्योरम। तो पहले आपको स्टेटमेंट देखने वाली हूँ। फॉर अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड फ्रिक्शनलेस फ्लूइड फ्लो द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीमलाइन। मतलब क्या होता है, जो आपका इनकम्प्रेसिबल और फ्रिक्शनलेस जो फ्लूइड है, मतलब जो हनी वाटर, ये सभी वो फ्लूइड रिलेटेड है, फ्लूइड है जो। और जो टोटल एनर्जी रहती है उससे, मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो सब कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसको बोलते हैं अपन बर्नौलीज़ थ्योरम। तो उसका फार्मूला भी अप्लाई होता है, तो आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। फार्मूला है पी बाय रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब मीन्स पी बाय रो क्या है, वी स्क्वायर बाय 2g क्या है और जेड क्या है। तो इसका मीन्स है पी बाय रो इज इक्वल टू मतलब प्रेशर हेड, और वी स्क्वायर अपॉन 2g मतलब वेलोसिटी हेड, जेड मतलब डेटम हेड। उसके बाद पी जो है ना, वो है प्रेशर ऑफ फ्लूइड, रो है वो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, और वी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.81 रहता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखने वाले एजम्पशंस, एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। तो क्या क्या है, चार पांच एजम्पशन है। आप पेपर में लिख के आओगे तो आपको आराम से मार्क मिल जाए, मतलब 6 या 7 मार्क को क्वेश्चन आता है एजम्पशंस का, तो 4 मार्क को भी आ सकता है। ठीक है, कंपलसरी करके जाओ आप। तो एजम्पशन देखेंगे, फ्लो इज स्टेडी, दूसरा है फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, तीसरा है फ्लूइड इज नॉन विस्कस मतलब फ्रिक्शनलेस, और फ्लो ऑकर्स अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, एक ही जो स्ट्रीम लाइन लेते हैं उसको ऑकर्स चलता है वो। उसके बाद नो एक्सटर्नल एनर्जी एडेड और रिमूव। ठीक है, मतलब शॉर्ट आंसर दे इसमें। कंसिडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप विच सेक्शन 1 and 2, मतलब जो सेक्शन रहता है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो मतलब इधर से जाएगा और दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा, जो दो सेक्शन होते हैं। अप्लाइंग कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कौन सी एनर्जी रहती है उसमें, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, 3 एनर्जी है। मतलब एक ही सेक्शन में, मतलब एक और ऊपर का एक सेक्शन, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब दो सेक्शन, उसके दो क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग। तो वो कैसे रहता है, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2, ऐसा इक्वल में रहता है। मतलब E1/ρ प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू V2/ρ प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज़ इक्वेशन। फिर उसके बाद आप लिखने वाले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। तो वेंचुरीमीटर है, उसके बाद ओरिफाइज मीटर है, विदाउट ट्यूब है। ये तो वेंचुरीमीटर में क्या है, यूज टू मेजर डिस्चार्जिंग पाइप, मतलब जो डिस्चार्ज होता है ना, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू A1V1, अपने को निकालना पड़ता है डिस्चार्ज वोल्टेज। उसके बाद ओरिफाइज मीटर है, तो फ्लो रेट मेजर करता है, मतलब आपका फ्लो का जो रेट है ना, वो मेजर करता है। उसके बाद विदाउट ट्यूब मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, वेलोसिटी वेलोसिटी मेजर करता है जो फ्लूइड फ्लो करता है उसका। उसके बाद लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग्स, उसकी भी आती है प्रॉब्लम्स वगैरह। उसके बाद फ्लो थ्रू नोजल एंड पाइप्स, उसकी भी प्रॉब्लम आती है। और ये जो एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी आप करके जाओ। और उसके बाद लिमिटेशंस, आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि उसका बर्नौलीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ और लिमिटेशंस बताओ। नहीं तो आंसर आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बर्नौलीज़ थ्योरम के एप्लीकेशन और लिमिटेशंस, और उसके साथ जो अपना एजम्पशन वगैरह रहता है वो भी आ सकता है 6 या 7 मार्क के लिए। ठीक है? तो आप ये करके देंगे। अब लिमिटेशन दे देंगे, नॉट एप्लीकेबल फॉर विस्कस फ्लूइड। उसके बाद दूसरा है कैन नॉट बी यूज्ड इन टर्बुलेंट फ्लो विथ हेवी लॉसेस, लॉसेस की भी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। उसके बाद थर्ड है नॉट वैलिड व्हेन हीट ट्रांसफर ऑफर्स। फोर्थ है नॉट एप्लीकेबल इफ पंप्स और turbines add or remove energy.
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।